हम सफारतकारी में बड़े झंडे गाड़ रहे हैं, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं, हमने तो इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। मेरे पाकिस्तानियों, इतनी बढ़ मारने के बाद जो नतीजा निकला है वो कुछ और है। India military rescued 12 Chinese crew members from a cargo ship that caught fire and exploded off the coast of Kerala. We need to remember that both the Chinese and the India armed forces have made outstanding cooperations and great sacrifices in UN. जिस चाइना की सेना कुछ साल पहले तक LAC पर इंडियन आर्मी के सामने खड़ी थी, बड़े वायलेंट रूप में खड़ी थी, आज उसी चाइना के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने खुले मंच पर भारतीय मिलिट्री की तारीफ करी है। पाकिस्तान ने चाइना का $28.1 बिलियन का कर्जा देना है। अब चाइना ने ये कर्जा वापस मांग लिया है और चाइना इस पे से हटने को तैयार नहीं है। जो काबिल जिक्र बात है वो है चाइना और भारत का लाजवाब रोमांस। दूसरा जो पाकिस्तान ने $10 अरब का इस्तेहकाम फंड दरखास्त की है, इसकी क्या आपको लगता है कि गुंजाइश है? बहुत अच्छा किया है। और हमारे बीच में डिफरेंसेस थे, हमारे बीच में फोर्स मोबिलाइज करी गई थी, हमारी फोर्सेस का क्लैश भी हुआ, लेकिन उन सब के बावजूद, मतलब जिसको बोलते हैं ना, ये एक मिसाल दी जा सकती है, इन सब के होने के बावजूद गोली एक नहीं चली। लेट्स एक्सेप्ट, आए एक्सेप्ट कर लें इनको। अगर हमने एक्सेप्ट ना किया तो सारी बात है हमें प्रॉब्लम हो गई। सो वो बेसिकली उनके किरदार को उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कूटनीति में कई बार ऐसी चीज बोलनी पड़ती है जिन्हें सुनकर यकीन नहीं होता। भारत को समय समय पर उकसाने वाला चीन अचानक भारत की ही तारीफ में हद से आगे निकल चुका है। दरअसल आपको बता दें कि नई दिल्ली में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA की 99वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में चीन के नए डिफेंस अटैची रियर एडमिरल यू जियान ने जो बयान दिया, उसने बीजिंग के हेकड़ी के पर खच्चे समय उड़ा दिए। रेड आर्मी के इस बड़े अधिकारी ने खुले मंच से भारतीय सेना का आभार जताया और कहा है कि चीन भारत के इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। और हमारे बीच में डिफरेंसेस थे, हमारे बीच में फोर्स मोबिलाइज करी गई थी, हमारी फोर्सेस का क्लैश भी हुआ, लेकिन उन सब के बावजूद, मतलब जिसको बोलते हैं ना, ये एक मिसाल दी जा सकती है, इन सब के होने के बावजूद गोली एक नहीं चली। वो देखने वाली बात, गोली नहीं चली। ये तो इसमें कहीं आप बोल देंगे, जैसा आपके यहाँ पर हमेशा बोला जाता है, सर जैसे ही पाकिस्तान में ऐसा होता है तो आप लोग गोलियां चला देते हो, ठीक है ना? ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा होता भी है, होता भी है सर। नहीं तो, लेकिन ऐसा होता भी है कि चाइना हम पर गोली नहीं चलाता। इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। एक बात आपको ये भी देखना पड़ेगा, चाइना ने आज तक नहीं कहा कि उसका नंबर 1 एनिमी मैं है, इंडिया है। उसने आज तक कभी नहीं कहा कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब मेरे इंडिया के अगेंस्ट है। उसने ये भी कभी नहीं कहा, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे बड़ा वेपन सिस्टम जो है वो न्यूक्लियर है। उसने कभी नहीं कहा या दिखाया कि जिस तरीके से उसके जहाज ताइवान के ऊपर से फ्लाई करके जाते हैं, डोमिनेट करते हैं, यूएस उसको मना करता है, बोलता है लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगी, उससे ये के साथ नहीं किया। इवन इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि मैं जब वहां होता था, चाहे बीच में रिपोर्ट कुछ भी आती रहे, हमने कभी अपने ऊपर से चाइनीज जहाज जाते नहीं। मैं मानता हूं हमने ऐसे दूर देखा सामने कि हमारे बुमला का जो बॉर्डर है उसके उस पार, अब वो दिखने में तो ऐसा लगता है कि 1-2 किलोमीटर, लेकिन वो एक्चुअली 1-2 किलोमीटर नहीं होता है, तो 10 किलोमीटर दूर अपनी साइड है। बिल्कुल। और वो जाते, और मेरे भी मैं जब बुमला में बैठता हूँ, बुमला इज एक्चुअली द बाउंड्री पिलर बिटवीन देम एंड अस इन अरुणाचल, और जब मेरे जहाज भी
जाते हैं, तो मुझे कभी ऐसे नहीं देखना पड़ा, क्योंकि मुझे भी अपने जहाजों को ऐसे मुड़कर पीछे देखना पड़ता है, तो मेरे जहाज भी पीछे से होकर जा रहे हैं। दैट मीन्स एक दूसरे की जो LAC की, बाउंड्री की, एयर स्पेस की कोई भी मर्यादा, ना वो मेरी ब्रेक करता है ना मैं उसकी ब्रेक। इसलिए मैं ये आपको प्रूव कर रहा हूं कि हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं इस मामले में। जब भाई 500 आ गए तो कल सुबह अटैक हो जाएगा। अब ठीक है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं देखा, बोल सकते। नहीं सर, ऐसा नहीं कि अटैक हो जाएगा, लेकिन बहरहाल चाइना थोड़ा और मजीद स्ट्रांग होता जा रहा है। सर हम लोग पहले जब छोटे थे तो सुना करते थे कि चाइना जो है वो टक्कर दे सकता है अमेरिका को सुपर पावर होने में। एक मिनट, मैं आज आपको पहली बार टोक रहा हूं और रोक रहा हूं। मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया बड़ी कब हुई। आपने कहा जब हम छोटे थे। सर I can't find it. अब आपको या तो अपने साथ में अपने छोटे का फोटोग्राफ रखना पड़ेगा। I don't know. This is what everybody asks me. People have asked me this question many a times कि भाई वो आप उस बच्ची को इतना एनकरेज करते हो। मैंने कहा भाई है आफ्टर ऑल किसी भी देश का कोई भी बच्चा, बट आज आपने अपने आप को कहा जब हम छोटे थे, मुझे थोड़ा सा सर अब तो हमारे बाद वाली जनरेशन भी काफी बड़ी हो गई, तो कहना पड़ रहा है मजबूरी। चाइना की सेना कुछ साल पहले तक LAC पर इंडियन आर्मी के सामने खड़ी थी, बड़े वायलेंट रूप में खड़ी थी। आज उसी चाइना के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने खुले मंच पर भारतीय मिलिट्री की तारीफ करी है। इतना ही नहीं, उन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेस का धन्यवाद भी दे डाला। दरअसल चाइना के नए डिफेंस अटैचे, जिनका नाम है रियर एडमिरल यू जियान, ने PLA की 99th वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय मिलिट्री की सराहना करी। उन्होंने कहा कि चाइना कभी ये नहीं भूलेगा कि पिछले साल केरला के तट के पास एक कार्गो शिप में आग लगने और भीषण विस्फोट होने के बाद भारतीय मिलिट्री ने 12 चाइनीज क्रू मेंबर्स की जान बचाई थी। इसके बाद उन्होंने भारत और चीन के रिश्तों पर भी एक बड़ा बयान दिया। यू जियान ने यह कहा कि भारत और चाइना दो महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं और उनके दोनों के ही विकास एक अहम दौर से गुजर रहे हैं। यू जियान के मुताबिक, चाइनीज अटैचे के मुताबिक, दोनों देशों के नेताओं के स्ट्रेटेजिक गाइडेंस की वजह से भारत और चाइना के रिलेशन अब एक बार फिर सुधार और स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात इसके बाद उन्होंने कुछ कही। चाइना के इस डिफेंस अटैचे ने यह भी कहा कि दोनों देशों की सेनाओं को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के जरिए लगातार बातचीत जारी रखनी चाहिए। उनके मुताबिक आपसी भरोसा बढ़ाना होगा हम दोनों को, और डायलॉग के जरिए कोऑपरेशन को और मजबूत करना होगा। इंडो पैसिफिक तो दूर की बात है, कम से कम इंडियन ओशन रीजन में हम यहाँ हमारी जो वर्चस्व है, हमारी जो पकड़ है, इसको खोना नहीं चाहते, ताकि आगे पैसिफिक में क्या होगा वो अमेरिका देखे। इसीलिए हम पहले हमारी इलाका, हमारी इंडियन ओशन रीजन में जो प्लेयर्स हैं, यहाँ जितने भी देश हैं, उनके साथ हम रिश्ता कैसे रखना है, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम कैसे चौधरी बनेंगे, जहाँ ठेकेदार बनेंगे, यहाँ की जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। चाइना जैसा हम चौधरी नहीं बनना चाहते हैं, वो सबको डरा धमका के कुछ करना नहीं चाहते हैं। हम सबके साथ मिलके फिर एक कोऑपरेटिव तरीके से हम यहाँ हमारी वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारी अप्रोच अलग है, चाइना का अप्रोच अलग है, अमेरिका का भी वही है। सबको धमका के वो लोग अपना एजेंडा चलाते हैं, वो हम नहीं करते। फिर भी हमारी रीच, यहाँ हमारी पहुंच जो है वो तगड़ा बनते जा रहा है हर दिन। अब देखिए डुकॉम पोर्ट जो ओमान में है, वो भारत वहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। फिर जब असीसी आया था यहाँ रिपब्लिक डे परेड में, तब सुएज कैनाल के बगल में एक SEZ दे दिया हमें। जिबौटी में चाइना तो बैठी है, मगर वो भी वो इलाका हमें दे दिया गया। फिर मोदी जी सीशल गए थे, सीशल्स भी हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। फिर अब देखिए यहाँ मॉरिशस में एक छोटा सा एक आइलैंड है, उसमें एक एयर स्ट्रिप बना हुआ है, अगलीगा पोर्ट है, अगलीगा एयरपोर्ट है, वो हमारी कंट्रोल में है। वहां से हमारी सबमरीन हंटर्स, सबमरीन्स को ढूंढने वाली हमारी जो बोइंग PI-8 जो एयरक्राफ्ट है, वो घूमते रहते हैं पूरे इंडियन ओशन में, वो वहां तैनात है। फिर मालदीव्स में पहला मोइजो हमें निकाल के फेंक दिया था इंडिया आउट चलते हुए, अब फिर दोबारा दाखिल हो गया उधर हम। फिर चाइना श्रीलंका को कब्जा करके बैठा था, चाहे वो हम्बनतोटा हो या कोलंबो पोर्ट हो, पूरा चाइना को हवाला कर दिया था।
हमने फिर वहां एंट्री मारी है। हाँ, हम्बनतोटा चाइना के कब्जे में है, मगर हम्बनतोटा एयरपोर्ट हमारी कंट्रोल में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।